आज सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। करवा चौथ का पर्व हमारे कुछ प्रांतों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में विशेष तौर पर मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाते हैं। इस दिन सभी माताएं बहनें अपने पति के लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इसका आध्यात्मिक रहस्य है करवा मीन्स ज्ञान अमृत कलश, चौथ मीन्स चौथा युग, व्रत मीन्स विषय विकार, छल कपट ईर्ष्या द्वेष का परचिंतन का त्याग। छलनी से चांद को देखना माना आत्मा का पति परमेश्वर जो परमात्मा साजन है उसको इन स्थूल नेत्रों से, मोटे नेत्रों से नहीं देख सकते, उनको महीनता से ही, महीन बुद्धि रख करके ही दर्शन कर सकते हैं। जब आत्मा रूपी सजनी परम धाम से अपने परमात्मा से अलग होकर के सृष्टि में जन्म लेती है तो वह सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युगों में अपने परमात्मा साजन को भी भूल जाती है और उनके द्वारा किए हुए ज्ञान युक्त श्रृंगार को, श्रेष्ठ दृष्टि को, आत्मस्मृति के तिलक को, मधुरता के बोलों को भूल जाती है और आत्मा में अनेक दाग लग जाते हैं। तब वह बहुत दुखी होकर के शिव साजन को पुकारती है, उसके लिए व्रत करती है, तपस्या करती है, तीर्थ करती है, पुकारती है, हे पतित पावन आ जाओ, फिर से हमारा वही श्रृंगार करो, वही 16 श्रृंगार, वही ज्ञान युक्त श्रृंगार करके आत्मा को श्रेष्ठ बनाओ। तब उसकी पुकार सुन करके कलयुग अंत में वो निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। चांद माना वह चांद जैसी शीतलता वाली आत्मा ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं। वह परमात्मा निराकार ज्ञान सूर्य है, जिस तन में वह आते हैं उनको चंद्रमा कहा, और हम सब आत्माएं हैं सितारे। वह चंद्रमा के द्वारा हम सभी को आगे अगले अनेक जन्मों के लिए अखंड सौभाग्यवती का वरदान देते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं। जो भी आत्माएं 16 श्रृंगार करके, ज्ञान युक्त श्रृंगार कर अपने को श्रेष्ठ बनाती है, वह सभी आत्माएं परमात्मा के समान बन करके परमात्मा के सजनी रूप में परमात्मा के बहुत प्रिय होती हैं। उन सभी आत्माओं को कलयुग के बाद आने वाले सतयुग के लिए परमात्मा बहुत सारे वरदान देते हैं। उसमें वह उनको अमर लोक में जाने का वरदान देते हैं। तो ऐसे समय पर यह विषय विकारों को त्याग करके अपने पति परमात्मा को याद करके छलनी अर्थात सूक्ष्म दृष्टि से उनको देख करके उनके द्वारा अपने आप को श्रृंगारित करना, श्रेष्ठ बनाना ही कलयुग के चौथे युग के समय पे सच्चा सच्चा करवा चौथ का व्रत है। तभी हमें अनेक जन्म तक श्रेष्ठ प्राप्तियां होती हैं। और ये भी परमात्मा हम सबसे कहते हैं कि सतयुग में कोई भी नारी विधवा नहीं होगी, सभी को अखंड सौभागन का वरदान प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे आध्यात्मिक अर्थ के साथ जब हम अपना ज्ञान युक्त श्रृंगार करते हैं तो हम परमात्मा की सच्ची सच्ची सजनी बनते हैं। आज मास का तीसरा रविवार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। सभी संगठित रूप से 6:30 से 7:30 विशेष दयालु कृपालु के साथ हर आत्मा पर दया कृपा की दृष्टि डालें, सबको दुआएं दें और दुआएं लें। ओम शांति। मैं आत्मा एक बल, एक भरोसे में रहने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में सर्व शक्तियां हैं। मुझ आत्मा को वह शक्तियां सिर्फ जागृत करनी है। मैं आत्मा उस शिव साजन की सजनी हूँ।
दिव्य गुणों से मुझ आत्मा का श्रृंगार हो रहा है। मधुरता, सहनशीलता, सारे गुण वो परमात्मा साजन मुझ आत्मा में भर रहे हैं। आज का व्यक्ति इशारा, सर्व का सहयोगी बनने के लिए अपने पुराने संस्कारों को मिटाना पड़ता है। जब अपने संस्कार मिटाएंगे तो दूसरे आपको स्वयं ही फॉलो करेंगे। एक हम, दूसरा बाप, तीसरी बातें देखने में आएंगी, लेकिन देखते हुए भी ना देखो। अपने को और बाप को देखो। स्लोगन यही याद रखो कि स्वयं को मिटाएंगे लेकिन सर्व के सहयोगी बनेंगे। 20/10/2024 के महावाक्य हैं। अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज 28/3/2002। टॉपिक है, इस वर्ष को निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक पर चमकती हुई 3 लकीरें देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीरें चमक रही हैं। यह 3 लकीरें सर्व के भाग्य की लकीरें हैं। आप सभी भी अपनी तीनों लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण आत्माओं के और किसी को भी प्राप्त नहीं होता। परमात्मा पालना, जिस पालना से कितने श्रेष्ठ पूजनीय बन जाते हो। कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा था कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त होना है, लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। स्वयं सतगुरु अमृत वेले से रात तक हर कर्म की श्रेष्ठ मत दे, कर्म बंधन के परिवर्तन में, कर्म संबंध में आने की श्रीमत देने के निमित्त बनाएंगे। यह भी स्वप्न में नहीं था, लेकिन अभी अनुभव से कहते हो ना, हमारा हर कर्म श्रीमत पर चल रहा है। ऐसा अनुभव है, लेकिन अभी ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बच्चों का बाप दादा भी देख देख हर्षित होते हैं। वाह मेरे श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चे, वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। आज अमृत वेले से बच्चों के 2 संकल्पों से याद बाप दादा के पास पहुंची। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, दूसरी बाप के संग के रंग की होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे हैं ब्राह्मण बच्चों का होलीएस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर आदि की महान आत्माएं और समय प्रति समय आए हुए धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं, लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ भी है, न्यारी भी है। कोई भी सारे कल्प में चाहे महात्मा है, चाहे धर्मात्मा है, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी सतो प्रधान पवित्र। ऐसा होलीएस्ट कोई न बना है, न बन सकता है। अपना भविष्य स्वरूप सामने लाओ। सबके सामने आपका भविष्य स्वरूप आया, या पता नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा। क्या बनूंगा? कुछ भी बनेंगे, लेकिन होंगे तो पवित्र नाम। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र, पावन, सुखदायी। निश्चय की कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो।
निश्चय है ना, टीचर्स को निश्चय है। अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। चलो कृष्ण नहीं बनेंगे लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता। आर्टिस्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो, अभी साधारण हूँ, कल ड्रामा का कल, यह कल नहीं जो कल आएगा, तो कल यह पवित्र शरीरधारी बनना ही है। कल ड्रामा। पांडव क्या समझते, पक्का है? शक तो नहीं है ना? पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। शक है, नहीं है ना? पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते, बाप आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए हैं? सुनहरी दुनिया, सतो प्रधान दुनिया की सौगात लाए। तो निश्चय है, निश्चय की निशानी है रूहानी नशा। जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो और अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी ही चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्मृति में आए। तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। अनुभव हो, आज यह, कल यह। कितने बार पार्ट पूरा कर अपने घर, अपने राज्य में गए हो, याद आता है और अब फिर से जाना है। चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सब बच्चों की बाप दादा ने रिजल्ट देखी। वर्तमान समय अलबेलेपन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में हैं। अनेक प्रकार का अलबेलापन मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। आजकल का सब बातों का यह विशेष स्लोगन, सब चलता है। यह अलबेलापन है, साथ में थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ। स्व परिवर्तन में अलबेलेपन के साथ कुछ % में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। बाप दादा नए नए प्रकार की अलबेलेपन की बातें देखी हैं, इसलिए अपना सच्चा दिल, सच्ची दिल से अलबेले रूप से नहीं, अकाउंट जरूर रखो। तो बाप दादा आज रिजल्ट सुना रहे हैं। सुनाए ना कि नहीं सिर्फ प्यार करें? यह भी प्यार है। हर एक को बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर भी चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन करके चले। तो समान तो बनना पड़े, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। और फिर अपने राज्य का पहला जन्म तो पहला ही होगा ना। अगर दूसरे तीसरे जन्म में आ भी गए, अच्छा राजा बन भी गए, लेकिन कहेंगे तो दूसरा तीसरा ना। साथ चले और ब्रह्मा बाप के साथ पहले जन्म के अधिकारी बने। यह है नंबर 1 पास विद ऑनर वाले। तो पास विद ऑनर बनना है या पास मार्क्स वाले भी ठीक है। कभी भी यह नहीं सोचना कि जो हम कर रहे हैं, जो हो रहा है, वह बाप दादा नहीं देखते। इसमें कभी अलबेले नहीं होना। अगर कोई भी बच्चा अपने दिल का चार्ट पूछे तो बाप दादा बता सकते हैं, लेकिन अभी बताना नहीं है। बाप दादा हर एक महारथी, घोड़े सवार सबका चार्ट देख रहे हैं। कई बार तो बाप दादा को बहुत तरस आता है कौन और करते क्या हैं। लेकिन जैसे ब्रह्मा बाप कहते थे ना, याद है क्या कहते थे?
गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, क्योंकि बाप दादा को तरस बहुत पड़ता है। लेकिन ऐसे बच्चे बाप दादा के रहम के संकल्प को टच नहीं कर सकते, कैच नहीं कर सकते। इसलिए बाप दादा ने कहा भिन्न भिन्न प्रकार का रॉयल अलबेलापन बाप देखते रहते। आज बाप दादा कह ही देते कि तरस बहुत पड़ता है। कई बच्चे ऐसे समझते कि सतयुग में तो पता भी नहीं पड़ेगा कौन क्या है, अभी तो मौज मना लो, अभी जो कुछ करना है कर लो, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लेकिन यह गलत है। सिर्फ बाप दादा नाम नहीं सुनाते, नाम सुनाए तो कल ठीक हो जाए। तो समझा क्या करना है? समझा पांडव कि नहीं समझा? चल जाएगा? चलेगा नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास हर एक दिन की रिपोर्ट आती है। बाप दादा आपस में रोहरिहान करते तो बाप दादा सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि समय सब प्रकार से अति में जा रहा है। माया भी अपना अति का पार्ट बजा रही है, प्रकृति भी अपना अति का पार्ट बजा रही है। ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों का अपने तरफ अटेंशन भी अति अर्थात मन वचन कर्म में अति ही चाहिए, साधारण पुरुषार्थ नहीं, अति। वैसे बाप दादा ने देखा सेवा की लगन अच्छी है, लेकिन अभी सेवा में एडिशन करो, वाणी के साथ साथ मनसा, अपनी आत्मा को विशेष कोई न कोई प्राप्ति स्वरूप में स्थित कर वाणी से सेवा करो। मानो भाषण कर रहे हो तो वाणी से तो भाषण अच्छा करते ही हो, लेकिन उस समय अपने आत्मिक स्थिति में विशेष, चाहे शक्ति, चाहे शांति, चाहे परमात्मा प्यार की कोई न कोई विशेष अनुभूति की स्थिति में स्थित कर मनसा द्वारा आत्मिक स्थिति का प्रभाव वायुमंडल में फैलाओ और वाणी के साथ साथ संदेश दो। वाणी द्वारा संदेश दो, मनसा आत्मिक स्थिति द्वारा अनुभूति कराओ। भाषण के समय आपके बोल आपके मस्तक से, नैनों से, सूरत से उस अनुभूति की सीरत दिखाई दे कि आज भाषण तो सुना, लेकिन परमात्मा प्यार की बहुत अच्छी अनुभूति हो रही थी। जैसे भाषण की रिजल्ट में कहते बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें सुनाई, ऐसे ही आपके आत्म स्वरूप की अनुभूति का भी वर्णन करे। मनुष्य आत्माओं को वाइब्रेशन पहुंचे, वायुमंडल बने। जब साइंस के साधन ठंडा वातावरण कर सकते, सबको महसूस होता बहुत ठंडाई आ रही है, गर्म वायुमंडल अनुभव करा सकते, साइंस सर्दी में गर्मी का, गर्मी में सर्दी का अनुभव करा सकती, तो आपकी साइंस क्या प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप वायुमंडल अनुभव नहीं करा सकती? यह रिसर्च करो। सिर्फ अच्छा अच्छा किया, लेकिन अच्छे बन जाएं, तब समाप्ति के समय को समाप्त कर अपना राज्य ला सकेंगे। क्यों आपको अपना राज्य पद याद नहीं आता? संगम युग श्रेष्ठ है, वह ठीक है, हीरे तुल्य है, लेकिन हे रहम दिल, हे विश्व कल्याणकारी बच्चे, अपने दुखी अशांत भाई बहनों पर रहम नहीं आता, उमंग नहीं आता दुखमय संसार को सुखमय बना दे, यह उमंग नहीं आता। दुख देखने चाहते, दूसरों का दुख देखकर रहम नहीं आता है। आपके भाई आपकी बहनें हैं तो दुख देखना अच्छा लगता है क्या? आप दयालु कृपालु स्वरूप इमर्ज करो, मर्सीफुल बनो, रहम दिल बनो, चाहे दृष्टि
चाहे अनुभूति, चाहे आत्मिक स्थिति के प्रभाव से। बाप दादा ने एक और बात देखी, सुनाना अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कोई कोई बच्चे अच्छे अच्छे भी दूसरों की बातों में बहुत पड़ते। दूसरों की बातें देखना, दूसरों की बातें वर्णन करना और देखते भी व्यर्थ बातें हैं। विशेषता एक दो की वर्णन करना वह कम है। हर एक की विशेषता देखना, विशेषता वर्णन करना, उनकी विशेषता द्वारा उनको उमंग उत्साह दिलाना यह कम है। लेकिन व्यर्थ बातें, जिन बातों को बाप दादा कहते छोड़ दो, अपनी तो को छोड़ने की कोशिश करते, लेकिन दूसरे के देखने की भी आदत है, उसमें टाइम बहुत जाता है। तो अभी बोल में निर्माण बनो। बाप दादा विशेष श्रीमत दे रहे हैं, कॉमन बात है, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होता। बोल में निर्माणता कम नहीं होनी चाहिए। भले साधारण शब्द बोलते समझते, इसमें तो बोलना ही पड़ेगा, लेकिन निर्माणता के बजाय अगर कोई अथॉरिटी से निर्माण बोल नहीं बोलते तो थोड़ा कार्य का, सीट का 5% अभिमान दिखाई देता। निर्माणता ब्राह्मणों के जीवन का विशेष श्रृंगार है। निर्माणता मन में, वाणी में, बोल में, संबंध संपर्क में, ऐसे नहीं 3 बातों में तो मैं निर्माण हूं, एक में कम हूं तो क्या हुआ, लेकिन वह एक कमी पास विद ऑनर होने नहीं देगी। निर्माणता ही महानता है। झुकना नहीं है, झुकाना है। कई बच्चे हंसी में ऐसे कह देते, क्या मुझे ही झुकना है? यह भी तो झुके, लेकिन यह झुकना नहीं है, वास्तव में परमात्मा को अपने ऊपर झुकाना है। आत्मा की बात छोड़ो, निर्माणता निरहंकारी स्वतः ही बना देती। निरहंकारी बनने का पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। निर्माणता हर एक के मन में आपके लिए प्यार का स्थान बना देती। दुआएं पुरुषार्थ में लिफ्ट से भी रॉकेट बन जाएगी। बहुत दुआएं मिलेंगी। निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला, चाहे क्रोधी, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोगी बनाने में निमित्त बन जाएगी। रियल गोल्ड होने के कारण स्वयं को मोल्ड करने की विशेषता होती। तो बाप दादा ने देखा, बोल चाल, संबंध संपर्क एक दो के साथ निर्माण स्वभाव विजय प्राप्त करा देता है। चारों ओर के होलीएस्ट आत्माओं को सदा निर्माण व निर्माण करने वाले बाप दादा के समीप आत्माओं को, तीव्र बुद्धि वाले बच्चों को विशाल बुद्धि की मुबारक। याद प्यार के साथ सभी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। वरदान है, एक बल एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। एक बल एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल एक भरोसा है, वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे, विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता। दिल में यह स्मृति इमर्ज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजयी बने थे, हैं और फिर बनेंगे। स्लोगन है, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो और तीव्र गति से आगे बढ़ो। ओम शांति।